इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की और एक लड़के से। ये दोनों बचपन में एक चर्च में मिलते हैं और धीरे धीरे इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बड़े होकर इन दोनों की सगाई भी हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद लड़का नेवी का ऑफिसर बन जाता है और लड़की बड़े होकर कन्नड़ फिल्म की हीरोइन बन जाती है। और यहाँ से इन दोनों ने फैसला किया कि ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और फिर कहानी में तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम नीरज था। और फिर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिससे पूरा हिंदुस्तान सहम उठता है। ये कहानी एक ऐसे खौफनाक मर्डर की है जिसको सुनकर आपकी रूह सहम जाएगी। तो कृपया कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। और अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और केस स्टडीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दरअसल एक लड़की सन 2006-7 के आसपास अपने केरल के कोच्चि को छोड़कर मुंबई की ओर रुख करती है। वो चाहती थी कि बॉलीवुड की फिल्मों में उसे मौका मिलेगा और अवसर मिलने के बाद वो बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहती थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही उसने एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे बड़े प्रोडक्शन हाउस की ओर जाकर अपना ऑडिशन देना शुरू करा ताकि किसी फिल्म में या फिर किसी टीवी प्रोडक्शन में उसे काम मिल सके और वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। एक दिन उसका ऑडिशन चल रहा था। जब ऑडिशन हो रहा था तो उस लड़की से एक डायलॉग बुलवाने के लिए बोला जाता है। साउथ की हीरोइन थी इसलिए हिंदी ठीक से नहीं आती थी और डायलॉग हिंदी में बोलना था। और जैसे ही डायलॉग बोलने के लिए उसे कहा जाता है तो वो हिंदी डायलॉग को ठीक से नहीं बोल पा रही थी। तो सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, सब बार बार हंसते थे। वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो रही थी लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। लड़की परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर एक और लड़के की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं नीरज था। वह भी कानपुर का रहने वाला एक लड़का था और वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आया हुआ था और एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़ जाता है और मैनेजर बन जाता है। नीरज उन लोगों को शांत करता है जो प्रोडक्शन हाउस के अंदर ऑडिशन ले रहे थे। नीरज कहता है कि मैं ऑडिशन लूँगा और उस लड़की को समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो समझ जाता है कि लड़की साउथ की रहने वाली है और साउथ की फिल्मों में इसने काम किया है और वो हिंदी फिल्मों में भी काम करना चाहती है, लेकिन उसको हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। वह उस लड़की को समझाता है और उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता है। और अब लड़की को लगता है कि कोई सहारा उसको मुंबई के अंदर भी मिल गया है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोस्ती बड़ी गहरी होने लगती है। एक दूसरे के सुख और दुख में भी शामिल होने लगते हैं। और फिर वक्त आता है 6 मई 2008। ये लड़की किसी अलग इलाके में रहती थी। उसने अपना कमरा जहां वो पहले रहती थी उसको छोड़कर मलाड में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। उस अपार्टमेंट में उसने 6 मई 2008 को शिफ्ट होने का फैसला लिया। तभी अपने दोस्त जिसका नाम है नीरज ग्रोवर उसको फ़ोन करती है और कहती है कि नीरज, मैं अकेली हूँ, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकते हो तो प्लीज़ आ जाओ। नीरज उसकी बात सुनता है और रात के 9:30 बजे के आसपास सीधा उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है। और नीरज जो सामान था एक एक करके बारी बारी से बड़े इम्तिहान के साथ रखता जाता है। और इन्हीं सब कामों में रात के 10:30 बज जाते हैं और तभी एक फ़ोन आता है। लेकिन मारिया उस फ़ोन को देखती है
और देखने के बाद कहती है कि तुम चुप रहना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक ही जैसे ही मारिया उस फ़ोन को पिक करती है, तभी उस लड़के को यानी कि नीरज ग्रोवर को छींक आ जाती है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मारिया का मंगेतर था, जिसका नाम जोसेफ मैथ्यू था, जो कि कोची में नेवी का ऑफिसर होता है। और इस नेवी के ऑफिसर ने यह समझने में देर नहीं लगाई और उसने पूछा कि कमरे में तुम्हारे साथ रात के 10:30 बजे आखिर कौन है। वह बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहा था। तो मारिया कहती है कि मेरे साथ नीरज है और वह मेरी कमरे को शिफ्ट करने में मदद करने के लिए आया है। बात मदद की थी तो उसने कहा कि रात के 10:30 बजे इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से अपने घर भेजो। जोसेफ बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी मंगेतर के पास आखिरकार कोई गैर मर्द रात के 10:30 बजे आखिर आ कैसे गया। 1 घंटे बाद यानी कि 11:30 बजे मैथ्यू का वापस फ़ोन आता है और वह मारिया से पूछता है कि क्या नीरज ग्रोवर वहाँ से चला गया। वो काफ़ी गुस्से में था और सवाल करने लगता है, कहता है कि आखिर वो वहाँ से गया कि नहीं। फिर मारिया जोसेफ से बोलती है कि वो यहाँ से जा चुका है, यानी कि मारिया जोसेफ से झूठ बोलती है और यह बोलकर वो फ़ोन काट देती है और इसके बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। और इसके बाद नीरज और मारिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता। दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद पूरी रात निकल जाती है और अचानक ही सुबह के 7 बज जाते हैं, यानी कि 7 मई 2008 की सुबह 7:30 बजे के आसपास बार बार दरवाजे की घंटी बजती है। अचानक से हड़बड़ाते हुए मारिया उठती है, अपने कपड़े पहनती है और तुरंत दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके सामने खड़ा हुआ होता है मैथ्यू। और मैथ्यू को अपने सामने खड़ा देख वो सहम सी जाती है और ये सब देखकर मैथ्यू तुरंत समझ जाता है और तुरंत बेडरूम की तरफ जाता है और वो वहाँ पर नीरज को बिना कपड़ों के बेड पर सोता हुआ पाता है और उसको देखते ही उसका खून खौल जाता है और वो किचन में पड़ा हुआ चाकू उठाता है और नीरज को मार देता है। जब तक नीरज कुछ समझ पाता वो घायल हो चुका था और उसका काफ़ी खून बह जाता है, जिस कारण से उसकी मौत हो जाती है। और ये सब देखकर मारिया सदमे में चली जाती है और गुस्से में मैथ्यू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जितने में वह संबंध बना रहा था उतने में ही वो प्लान करता है कि उसे आगे क्या करना है। और वो पास के एक शॉपिंग सेंटर में एक बड़ा तेज धार वाला चाकू खरीदता है और वो साथ में 2 बड़े डस्टबिन बैग भी खरीदता है और फिर फ्लैट की तरफ जाता है। और जैसे ही वह आता है तो तुरंत डेड बॉडी को बाथरूम में लेकर जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना चालू कर देता है। ऐसा करते करते उसने बॉडी के करीब 300 टुकड़े कर दिए थे और धीरे धीरे करके उसको उन डस्टबिन बैग में रखना चालू कर देता है। और फिर मैथ्यू लड़की से बोलता है कि कोई गाड़ी का इंतज़ाम करो। वो तुरंत अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलती है कि उसको फ्लैट का कुछ सामान लाना है और इसके लिए उसकी गाड़ी 1 दिन के लिए मिल सकती है क्या। और ऐसा करके वो गाड़ी का इंतज़ाम कर लेती है। और जो बॉडी के टुकड़े डस्टबिन बैग में थे वे दोनों उनको तुरंत कार में रखकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं।
और रास्ते में वो बड़े से डिब्बे में पेट्रोल लेता है और जंगल पहुंचकर लाश को आग लगा देते हैं। और जब तक बॉडी के टुकड़े पूरी तरह से जल नहीं जाते वो वहीं इंतज़ार करते हैं। और ये सब करते करते रात के लगभग 12:30 बज जाते हैं। और फिर मैथ्यू अपनी मंगेतर को लेकर वापस फ्लैट पर आ जाता है और फिर ये दोनों संबंध बनाते हैं। और अगले दिन मैथ्यू मुंबई से कोच्चि की फ़्लाइट लेकर वापस कोच्चि चला जाता है। और फिर जब कुछ दिन तक नीरज अपने ऑफिस यानी कि प्रोडक्शन हाउस नहीं आता है और ना ही उसका फ़ोन लगता है तो सारे लोग परेशान होने लगते हैं कि वो कहाँ हैं। और फिर उसकी मिसिंग रिपोर्ट कराई जाती है और इसके तुरंत बाद पुलिस वाले इसकी जांच में जुट जाते हैं और सर्विलांस टीम उसके फ़ोन को ट्रैक करके पता लगाती है कि वो मलाड के उसी अपार्टमेंट में था जहां मारिया ने शिफ्टिंग की थी। फिर पुलिस मारिया से पूछताछ करती है तो मारिया बताती है कि उसके मंगेतर ने उसके 300 टुकड़े करे और फिर उसको जला दिया। और फिर पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है और केस फाइल करती है और मामला सीधा अदालत में जाता है और दोनों को सज़ा सुनाई जाती है, जहां मैथ्यू को 10 साल की और मारिया को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है।